नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री सिटी चैनल में। मैं रवि कुलरिया स्ट्रिक्स राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को लेकर। तारीख के बारे में आपको पता चल ही चुका है, लगभग हम माने तो 40 दिन का समय आपके पास है। अभी मैंने वीडियो बनाया था कि 50 दिन की रणनीति के बारे में आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार से सामग्री का चयन वगैरह, वो सब बातें कर ली थी। और ये कोई मुझे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता कि 50 दिन की रणनीति, 40 दिन की रणनीति, 1 महीने की, ऐसे तो मुझे ज़्यादा कोई बढ़िया नहीं लगता। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों का आज काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि सर एक वीडियो थोड़ा सा बना दीजिए। तो मैं थोड़ी छोटी छोटी कुछ जो ज़रूरी बातें हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। एक जो बात मैं हमेशा कहता हूं कि आप कुछ नया चुनने से बचा कीजिए, और उससे आपको आपकी तैयारी बहुत कुछ प्रभावित हो जाती है। मेन चीज़ है रिवीजन, और उसी पे आप फोकस करें। जो पार्ट हो सकता है आपके पास करंट अफेयर्स को लेकर कोई मैटर नहीं हो, या कोई और छोटा मोटा हो जो आपके पास है नहीं, या आप हो सकता है कि एंड टाइम पे पेपर फर्स्ट के जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बैंक ज़्यादा अच्छे आए नहीं थे वो आ जाए, तो आप सोचें कि एक बार थोड़ा सा अभ्यास के लिए देख लें, वो अलग बात है। लेकिन आप किताबों की किताबें अगर अलग अलग सेगमेंट की लेने लग जाएं तो वो तो फिर आपको मतलब ये मान लीजिए कि आपके सिलेक्शन के चांस बचेंगे ही नहीं। मेन फोकस आपको रखना है रिविजन के ऊपर। बाकी कोई मैं ये कह दूं, मैं भी कोई किताब रिकमेंड कर दूं, या और भी कोई किताब रिकमेंड कर दे, या कोई और बहुत बड़ा कोई कोर्स रिकमेंड कर दें, वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है आप लोगों के लिए। आप सावधानी रखिए। किसी भी कोई भी आपको इस प्रकार की बात बताता है तो आपका मेन फोकस आज के समय ये होना चाहिए कि मैंने ये पढ़ा है, इसको मुझे 1-2 बार, 2-3 बार, जितना बार भी हो सके वो मैं कैसे अच्छे तरीके से पढ़ जाऊं कि इसी का मैं एग्जाम में अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाऊं। इस बात पे आपको फोकस रखना चाहिए। मुझे जो मेरी समझ के अनुसार ये एक अच्छी बात लगती है, अच्छी रणनीति लगती है। बाकी आप खुद समझदार हैं, काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे होंगे, उस हिसाब से आप लगे रहिए। अलग अलग सेगमेंट की बात करें, जैसे मैंने फर्स्ट पेपर का यहाँ पर कोर्स ले रखा है, और ज़्यादातर वीडियो सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट देखेंगे। और हिस्ट्री के लिए जो पोर्शन है सेकंड पेपर के लिए, उसके लिए मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए, थोड़ा सा आपको गाइडेंस देने के लिए। कोई बहुत ज़्यादा जरूरत अब नहीं है बात करने की। फर्स्ट पेपर में देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि आपने कोई ना कोई गाइड का सहारा निश्चित रूप से इतने दिनों में ले भी लिया होगा। और अभी मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप कोई लक्ष्य की, पैनोरमा की, या और भी कोई प्रकाशक की कोई बड़ी गाइड नए सिरे से लेकर शुरू करें। ये कोई अच्छा अब ऑप्शन नहीं होगा। और लगभग विद्यार्थियों ने जरूरत के हिसाब से किताबें ले ली हैं पेपर 1 के लिए भी। जैसे हिस्ट्री की मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं कि या तो उन्होंने गाइड से पढ़ा है या फिर पवन भवनिया वाली किताब से पढ़ा है, ये तो अब जग जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद में मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स के बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों ने पहले ही मन बना लिया था कि किसको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और सांख्यिकी वगैरह, मेंटल एबिलिटी के कुछ पार्ट्स वगैरह तो सभी को देख लेने चाहिए थे, और अभी नहीं देखे हैं तो आप अपने लेवल के हिसाब से सोचें कि भी थोड़ा कवर हो सकता है तो कीजिए, नहीं तो नहीं आती है तो पूरी मैथमेटिक्स के पीछे लगना तो ठीक नहीं है। मुख्य मुख्य चीज़ें थोड़ी थोड़ी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाता है तो वो फायदा हो जाता है। लेकिन आप पूरे प्रश्नों के प्रश्न सेट हल कर रहे हैं तो वो कोई फायदे वाली बात अब नहीं है। पहले से चल रहे हैं तो इस पर स्कोरिंग के लिए आप अच्छा काम कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश वगैरह, इंग्लिश कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत आती है, हिंदी सब पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश में हमने सामान्य तौर पर देखा है 2-2, 3-3 क्वेश्चन तो बेसिक भी यदि आपको आता है तो आपको आ जाते हैं क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जो भी मैटर आपका हिंदी में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, या फिर पॉलिटी वगैरह में जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। अब मैं शायद किताबें बताने का तो अब समय नहीं बचा है, फिर भी आपको कहीं थोड़ी बहुत कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, या फिर मैसेज वगैरह कर देना एप्लीकेशन के ऊपर। करंट अफेयर की बात आती है। देखिए, करंट अफेयर, और जैसे हम बस हमेशा बात करते हैं हिस्ट्री और आपका जो मैनेजमेंट है उसके बारे में, तो हम कोई भी विद्यार्थी इस सेगमेंट को छोड़ भी नहीं सकता, छोड़ना भी नहीं चाहिए। और इसमें आपको फुल स्कोरिंग के चांसेस रहते हैं, खासतौर से करंट अफेयर में अब की बार आपको स्कोरिंग ज़्यादा मिलेगी। और एजुकेशन मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, उसमें मिल, हिस्ट्री में थोड़ा पोर्शन बड़ा है, लेकिन वो उसमें क्वेश्चन भी मिनिमम 15 आने की संभावना है, तो वो तो आपको तैयार तो करना होगा। आर्ट कल्चर कुछ 1-2 टॉपिक आपने स्किप कर रखे हैं तो उसके पीछे ज़्यादा मेहनत मत करना। करंट अफेयर के बारे में जैसे, क्योंकि ये ही एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी किताबें बहुत पहले नहीं आ सकती थी, है ना, क्योंकि अभी भी यदि आपने कोई किताब ली है तो हो सकता है आपको अगस्त का मैटर और 10, 12, 15 सितंबर तक का मैटर थोड़ा सा आपको देखना ही होगा। और इसके लिए मैं पीडीएफ वगैरह भी आपको प्रोवाइड करवा रहा था, और करंट अफेयर का टेस्ट भी ले रहा हूँ। वो देखिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा टेस्ट सीरीज लीजिए, या देखिए आप अपने हिसाब से, आपको अपने कोई किताब ले रखी है, आपको मैटर सफिशिएंट मिल रहा है, आपको कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने टॉपिक वाइज इसका मैटर प्रोवाइड करवाया है अलग अलग, जैसे सेंसस का करवाया है, महामारी का करवाया है, और आपका वुमेन में जिस प्रकार की स्कीम है इंडिया की और राजस्थान विशेष की, ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी आपकी है। इसके अलावा आपके
मैं इसमें देख लेता हूँ। हेल्थ एंड हाइजीन स्कीम्स वगैरह तो सारी हमने प्रोवाइड करवा दी है। स्पेस प्रोग्राम भी पूरा, एटॉमिक एनर्जी का भी सारा मैटर हमने दे दिया है। बाकी तो देखिए मंथली में आता है। बाकी आप महत्वपूर्ण व्यक्ति घटनाएं देखेंगे, पर्सन प्लेसेज आ गया, और कंटेम्प्रेरी इवेंट है साइंस टेक्नोलॉजी के, वो भी मंथली में आ जाते हैं, लेकिन उसकी हमने अलग पीडीएफ भी दे दी है। आपको बुक्स में भी मिल जाएगी, है ना। कोई जरूरी नहीं कि हम कोई आसमान से उतार के मैटर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति और घटनाएं हैं, जैसे भारत और विश्व के हैं, या फिर जो अवार्ड्स हैं, खेल है, जैसे खेल की आपने कोई हो सकता है पहले किताब ले ली हो, लेकिन अभी जैसे रिसेंटली जो भी गेम्स हो रहे हैं उसमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ज़्यादा चांसेस तो यही हैं, हमें यही लग रहा है कि अभी राष्ट्रमंडल हुआ रिसेंटली, तो उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इसी प्रकार से बुक्स भी कोई ज़्यादा ही कोई बड़ी पॉपुलर बुक अभी इस महीने में पिछले 20 दिन में, अगले 20 दिन में आ जाती है, 10 दिन में, तो हो सकता है उसके बारे में पूछ लिया जाए। नहीं तो और भी पीछे की 15-20 मोटा मोटी ज़्यादा किताबें होती हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना होता है। नहीं तो थोड़ी किताबें आपको देख लेनी चाहिए, लगभग आइडिया हो जाता है कि किन किताबों के बारे में पूछा जा सकता है, और मैंने हाईलाइट करके वो आपको पहले ही दे दी हैं। और ऐसे ही ये जो, तो ये चीज़ें तो मंथली से कवर होती हैं। लेकिन मंथली, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मंथली पढ़िए, पीछे से ढूंढिए, अब तो किताबें आ रही हैं, और किताबों के बारे में जो टॉपिक वाइज किताब, मैं कहूँगा कि वार्षिकांक आप किसी का भी सेलेक्ट करें तो आप ये ध्यान रखें कि आप टॉपिक वाइज जो वार्षिकांक आया हो किसी का फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से वो लें। ऐसा नहीं कि आपने भारत और विश्व का किसी का वार्षिकांक उठा लिया और किसी का राजस्थान का उठा लिया और उस पर आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपके आधे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे। आपके क्वेश्चन कब पढ़ेंगे करंट अफेयर के ऊपर, जब आप टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। आप महामारी का, जनगणना का, आपके स्पेस और एटॉमिक प्रोग्राम का, इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर योजनाओं के, ये आपको मंथली में नहीं कवर होंगे आपको इसका अलग से पार्ट, और ऐसी किताबें अभी आने लग गई हैं, और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था ग्रुप के अंदर। इसमें मैंने खासतौर से इसलिए बात की है क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी किताबें बहुत पहले से नहीं आई हुई हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी इसकी किताबें भी अभी खरीदेंगे और इसके बारे में अभी विचार करेंगे, क्योंकि करंट तो लगातार चलने वाली प्रोसेस है, और एग्जाम के लगभग 20-25 दिन पहले तक का हमें करंट हमेशा देखना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो आप देखना चाहते हैं तो इसको हिस्ट्री 360 एप्लीकेशन पर देख सकते हैं इसको, और हमारे टेस्ट भी 4 हो चुके हैं, 4 टेस्ट बाकी हैं। बिल्कुल उनकी सबकी पीडीएफ वगैरह भी आपको दे रहे हैं, और आज मैं उसकी प्राइसिंग भी 50% कम कर दूंगा। आप देखना चाहें देखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका साइंस है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, निश्चित रूप से मैं ये मानकर चलता हूं कि आपने इसके संबंध में आपके पास मैटर है, और आज मैं आपको अलग मैटर बताकर कोई कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जो भी है उसी को पढ़िए, अब मत चेंज करना आप उसको। इसके अलावा एजुकेशन मैनेजमेंट है, बहुत ज़्यादा स्कोर आप इसके अंदर कर सकते हैं यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। किताबें 99% स्टूडेंट ने एजुकेशन मैनेजमेंट की ले ली हो, चाहे वो कोई कलाम की पढ़ता हो, कोई राठ की पढ़ता हो, या फिर कोई उत्कर्ष की पढ़ता हो, किसी भी प्रकार की किताब हो, तो वो लगभग विद्यार्थियों ने ली हुई है, और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो ये फर्स्ट पेपर के अंदर मेरा ये आपको कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं करंट अफेयर के अंदर, क्योंकि आपको बहुत सारे विद्यार्थी, मैं मान के चलता हूँ कि उन्होंने आपके पास कंटेंट नहीं उपलब्ध होगा, तो आप उसमें अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। या फिर आप फर्स्ट पेपर का कोई आपको लगे कि आपको ज़रूरत है तो आप कोई किसी प्रकार की कोई बुक से उसके जो टेस्ट हैं वो अप्लाई, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर कोई ऐसे मॉडल पेपर हैं उसको हल कर सकते हैं। इतना तो चलेगा। बाकी मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप किताबें चेंज करें या नई किताबें लाएं, इस प्रकार का काम आपको नहीं करना चाहिए। कोई किताब आपकी ऐसी हो कि आपको लग रहा है कि ये तो बड़ी है और मैं गलती कर दी मैंने कोई, तो आप कोई शॉर्ट बुक लाके और उसको कर सकते हैं, या उसी किताब में से हाईलाइट तो छांटना मुश्किल हो जाता है। देखिए, एक अध्यापक के रूप में ये कहना आसान होता है कि भी आप उसमें से जरूरी बातें पढ़ लीजिए, लेकिन एक ये प्रश्न ये उठता है सामने से कि सर जरूरी क्या है, एक विद्यार्थी को पता नहीं चलता। ये बिल्कुल सही बात है। तो आपको लगे कोई किताब में, आप अभी मैं ये कहूँगा कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति जैसी भी है, अभी देखिए आप 1000, 500, 2000 के चक्कर में मत पड़ना। आपको यदि कोई छोटी मोटी किताब में चेंजमेंट लगे तो कर लेना, या आपको कहीं शक हो कि भाई मैं वो किताब नहीं पढ़ लूँ, देखिए बहुत बड़ी किताब नहीं, लेकिन आपने कोई सेगमेंट पढ़ा नहीं हो और आप सोच रहे हैं कि किताब गलत ले ली, तो 100-200 के चक्कर में जबरदस्ती उस किताब को मत पढ़ना, वो चेंज कर लेना। उससे यदि आप नौकरी लग जाएंगे और नए लग जाएंगे, उससे 1000-500 से आपको कोई बड़ा अंतर आपको नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट पेपर में मेरा कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर का निश्चित रूप से आप नया मैटर आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको अभी आप किताबें ले रहे हैं उसके बारे में। बाकी आप किताबें वगैरह चेंज नहीं करें। कोई बहुत बड़ा सेगमेंट आपने, जैसे मैथमेटिक्स, सांख्यिकी और रीजनिंग का बड़ा सेगमेंट हो सकता है, तो वो आप हो सकता है कि आपने स्किप कर दिया हो, तो यदि आपको नहीं आता है तो अब आप कर भी नहीं पाएंगे मेरे हिसाब से। तो फिर भी मैं सलाह दूंगा आप देख पाएँ तो सांख्यिकी देखें,
बहुत आसान होती है। रीजनिंग के एक दो टॉपिक्स देख सकते हैं जो कि मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि कौन से आसान रहते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा देखना चाहते हैं देख सकते हैं। बाकी मैथमेटिक्स वीक है तो आज आपको मैं कहूँ कि नंबर सिस्टम और लीनियर इक्वेशन वगैरह वो करें, बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद कोर्स चलाता हूँ और मैंने करवा भी रखा है पूरा, लेकिन फिर भी मैं आपको राय नहीं दूंगा कि आपने यदि स्किप कर रखा है और आपको लगता है आपके लिए कठिन है और आज मैं आपको कहूँ कि मेरा कोर्स ले लो, बिल्कुल भी गलत बात नहीं, ये बहुत ही गलत बात होगी। इसीलिए मैंने आपको आजकल मैं बताता भी नहीं मैथ्स को कि बच्चों आप मेरा कोर्स खरीदो, क्योंकि नए सिरे से पूरा किसी कोर्स को खरीद के पढ़ना, वीडियो देखना, सवाल सॉल्व करना, ये अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं भी नहीं कहूँगा कि आप मेरा कोर्स खरीदो। आपने उसमें से पढ़ा हुआ है, आपको कुछ चीज़ें देखनी है तो आप देख सकते हैं। उसका प्राइस भी बिल्कुल ही आप नहीं मान सकते हो, नगण्य के बराबर उसका कुछ है भी नहीं। लेकिन आप मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखें। बहुत ज़्यादा चीज़ें आप इसमें नई चुनाव न करें, नए कोर्सेज का चुनाव न करें, नई किताबों का चुनाव न करें। जो है उसको रिवाइज करने पर फोकस करें। मेन पॉइंट यही है आपका। अब जैसे बहुत सारे विद्यार्थी, क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो छात्राओं की, महिलाओं की, उनकी है, तो वो थोड़ा सा घबरा भी जल्दी जाते हैं। तो उनका मेरे पास मैं आज कहीं जैसे ग्रामीण ओलंपिक चल रहे राजस्थान में, तो उसमें ड्यूटी लगी हुई, तो शाम तक का काम रहता है, तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता। तो ज़्यादातर मैसेज ये आ रहे थे, सर एग्जाम के बारे में कुछ तो बताओ। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो नए जुड़ते चैनल से, वो सोचते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या नया बात बता दिया। मैंने कुछ नया नहीं बताया, ऐसी मैंने कोई आकाशवाणी नहीं कर दी कि आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी लगातार किसी भी चैनल से या किसी भी अध्यापक से जुड़े होते हैं, तो उनकी कही हुई बात से थोड़ा सा उनको रिलैक्स फील होता है, थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिल जाता है कभी कभी, इसलिए विद्यार्थी देखते हैं। बाकी मैं कहूँ कि आप मेरे इस वीडियो से आपको एग्जाम में क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मैं फिर बार बार दोहराऊंगा, आप नई किताबों के चयन से बचें। अब आप बात आती है आपकी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं तो इतिहास पढ़ाता हूँ। तो आप अपने सब्जेक्ट के बारे में भी, जैसे कि सब्जेक्ट का पोर्शन तो आप किसी भी सब्जेक्ट का देख लो कितना बड़ा पार्ट है, और उस पार्ट में भी यही आप सेम चीज़ अप्लाई करें, नई चीज़ मत लाएं। आप घबराएं नहीं। लास्ट टाइम पे जैसे मैंने आपको मेरा एक बार उदाहरण दिया था कि मैं किस प्रकार से सेकंड ग्रेड में था जब मेरा सेलेक्ट हुआ था, वो काफ़ी साल पुरानी बात हो गई, 10-11 साल पहले की। तो एंड टाइम पर किसी ने मुझे 1 महीने पहले बताया कि ये किताब बहुत अच्छी है, और मैंने देखा उसमें से मुझे कुछ आ नहीं रहा था, और फिर मैं काफ़ी परेशान हुआ, रोने लग गया काफ़ी, अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर मेरे को ये लगा कि ये किताब मैं अब तो पढ़ नहीं सकता, ये तो यही या भाई सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हो गया और बहुत अच्छे रैंक से हुआ। तो ये कोई फ़र्क ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नई किताब देखें, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे, या किसी की टेस्ट सीरीज में से आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे और आप फिर सोच रहे हैं कि अब मुझे तो पूरी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी। मत करना। आप जैसा भी है, जो भी मैटर है, उसके साथ आप स्टिक रहें और आप उसको उसी पर फोकस करें, रिवाइज करते रहें बार बार। और यदि आपको ये भी लगे कि बहुत बार हमारे नेगेटिव विचार आते हैं मन में कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, लोगों ने क्या पढ़ लिया होगा, कोई कब से तैयारी करा होगा, उस बारे में मत सोचो। आप यही मान लो कि आपको तो 40 दिन पढ़ना है, नहीं होगा तो नहीं होगा। हालांकि बात कहनी आसान है, अप्लाई करनी मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए, क्योंकि कई बार क्या है, हमारा माइंड हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उस हिसाब से फिर हम क्या है दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, या फिर उसमें हमारा समय व्यतीत कर देते हैं, थोड़ा सा इस प्रकार का अवसाद में आ जाते हैं। तो उससे आपको नुकसान होगा, कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। आप ये मान के चलिए कि भाई मेरा तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करूँगा कि भाई मैं अपना पूरा जितना अब तक पढ़ा है वो मेहनत अपनी कंटिन्यू करूँगा, बार बार चीज़ों को रिवाइज करूँगा, बाकी आप छोड़ दीजिए। और आप जितने भी, जैसे हज़ारों विद्यार्थी देखते हैं हमारी बात, सुनते हैं, कुछ को बुरी लगती हैं, हज़ारों विद्यार्थियों को 50-50 हज़ार विद्यार्थी देख जाते हैं, मेरी बात सुनते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं। तो उनको मैं यही कह रहा हूँ कि आप मेरी बात सुन रहे हैं और आपको कहीं पर भी ये फील भी हो रहा होगा कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप में से ही जिनको ये लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन होगा और ज़रूर होगा, और आप में वो पोटेंशियल है कि आपका सिलेक्शन होगा। अभी आपको भले ही लगे, आप हो सकता है थोड़े से परेशान हो जाएं, थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। आप मेरी बात मान के ये सोच लीजिए कि 40 दिन बस पढ़ना है, बस पढ़ना है, रिवाइज करनी है चीज़ें, नया नहीं पढ़ना। बहुत कुछ कोई सेगमेंट बचा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, उसके लिए कुछ देख सकते हैं, कुछ मॉडल पेपर यदि आपको टाइम मिले तो देख सकते हैं। वो भी कोई ज़रूरी नहीं कि कोई लोग 2-3 मॉडल पेपर सरल कर रहे हैं तो आप भी करें। दूसरों की चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई मत करें, अपने मैटर के साथ जाते रहें। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से हज़ारों विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे। जितनी पोस्ट हैं उससे ज़्यादा तो कभी सेलेक्ट नहीं होते, लेकिन उन्हीं में से आपको रास्ता बनाते हुए अपना रास्ता बनाना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़्यादा कुछ ठीक नहीं कहना। धन्यवाद।